नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसा डेटा लेकर आया हूं जिसको देखकर मैं तो सरप्राइज हूं ही। आई होप आप भी सरप्राइज होंगे। और जो वेरोना हाइट्स के बायर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस डेटा जो मैं लेके आया हूं इस पे प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर जब रैंकिंग हमने निकाली तो वेरोना हाइट जो है उस पे टॉप पर आया। तो चलते हैं देखते हैं क्या है डेटा। हम जब भी फ्लैट खरीदने जाते हैं तो हम जो सबसे पहली चीज जो देखते हैं वहां पर जाके हम सुपर एरिया देखते हैं कि जो फ्लैट है हमारा उसका क्या साइज है, चाहे वो 1000, 1200, 1500, 2000 जो भी स्क्वायर फीट का साइज हो। लेकिन कभी भी हम उसका कारपेट एरिया को ध्यान नहीं देते, क्योंकि वह कारपेट एरिया हमें ऐसा लगता है कि हमारे काम का नहीं है, क्योंकि जितनी भी कॉस्टिंग्स होती है, जो भी कैलकुलेशन होता है, सारा वह सुपर एरिया के बेसिस पे होता है। और जो कॉस्टिंग है वो कभी भी कारपेट एरिया पर नहीं शो करते हैं, इसलिए हम कारपेट एरिया को ध्यान नहीं देते। जबकि देखा गया है कि जो कारपेट एरिया वह एरिया होता है जो एरिया हम में एक्चुअली हम रहते हैं, जिस एरिया पे हम कारपेट बिछा सकते हैं वो फ्लैट के अंदर का एरिया होता है। उसमें लिफ्ट एरिया, बालकनी एरिया, ये सारे एरिया जो है वो एक्सक्लूडेड होते हैं। तो इससे रिलेटेड एक मैंने डेटा निकाला है जिसमें मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि आप मुझे नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के जितनी भी सोसाइटी है, जितनी बड़ी सोसाइटी आया है उसको जो एक डेटा बना के दो, जिससे कि मैं ये बता देख पाऊँ एक ही शीट में कि किस किस सोसाइटी में कितना जो सुपर एरिया है, कारपेट एरिया है और लोडिंग फैक्टर वगैरह क्या है। तो यह डेटा देख के मैं सरप्राइज हो गया, क्योंकि इसमें रैंकिंग में जो वेरोना हाइट्स है वो टॉप करता है। आपके लिए मैं डेटा दिखाता हूँ, ये देखिए। ये है शीट जहाँ पर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा दोनों सोसाइटी के यहाँ पर डेटा रखा है। तो पहले शुरुआत करते हैं नोएडा से। देखिए एटीएस ग्रीन, एटीएस प्रेस्टाइड, ये सारी सोसाइटी है सेक्टर 93, 95, 96। जो ये डेटा है ये सबसे पहले बता दूं, ये डेटा मैंने एआई और चैट जीपीटी से निकाला है। तो और फिर मैंने कुछ साइटों वेरीफाई भी किया तो लगभग डेटा ये सेम ही मिले हैं। तो पर फिर भी अगर कुछ ऊपर नीचे होती है तो एआई की गलती मानी जाएगी इसे, है ना। तो चलते हैं। देखिए एटीएस ग्रीन्स है, एटीएस स्टार, एटीएस की ये जो है 100, इसके देखिए लोडिंग फैक्टर क्या है। ये यहाँ पर है 69%, 70%, 67%, 69%। तो लगभग 70% के आसपास ही है। और जो लोडिंग है इसका लगभग 30% या 31, 32 के आसपास है। तो जो कि एक अच्छी मानी जा सकती है, मतलब इसको रैंकिंग हिसाब जाए तो इसको लगभग 4 स्टार के आसपास, 3.5 से 4 स्टार इसको दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मेघदूतम महागुण। देखिए महागुण के है, ये भी इसमें थोड़ा सा कम मिला है, 67% है। और महागुण का है ये 67%। और पूर्वांचल रॉयल ये है आपका 70% के आसपास। और आपका ये देखिए और दीजिए गोदरेज वुड्स, गोदरेज ट्रॉपिकल, जडानिया, इस सब के जो है 70 प्लस है। तो गोदरेज का जो है ये देखिए यहाँ पर 70 प्लस है, तो ये एक अच्छी है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सोसाइटी। आइवोरी, ये भी 70%, 69, 68। एस 67, ये थोड़ा सा कम है एस का, ये वाला साइज 2 BHK का, है ना। और लोडिंग जो है इसमें लगभग 32% की है, इसमें लोडिंग है। और आगे चलते हैं। अभी हम आएंगे ग्रेटर नोएडा के ऊपर आएंगे और वहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन जो अपना फेवरेट है अम्रपाली, उसका भी देखेंगे वो कहाँ स्टैंड करता है इन सब में। तो अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 70%, गौर सौंदर्यम 70%। तो अगर 69, 70 है तो वो तो ठीक है, मतलब जो कि एवरेज है। सभी जब 65 से 70 के बीच सभी दे रहे हैं तो अगर तो ये एक एवरेज माना जाएगा और उसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि जो कारपेट एरिया होता है उसमें तो हम रहते हैं, लेकिन जो बचा हुआ एरिया होता है वो एरिया ऐसा नहीं है कि वो यूज नहीं है। वो एरिया उस सोसाइटी में ज्यादा होता है जहाँ पे कि पार्क पे ज्यादा फोकस होता है, लिफ्ट एरिया जो है वो बड़ा होता है, मतलब वाइड एक्सपीरियंस होता है जो कि घर के बाहर का है। बट जो बड़े बिल्डर्स होते हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वो लगभग बैलेंस्ड रखते हैं। देखिए जितने ज़्यादा आपका आउटर एरिया होगा उससे आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम रहते तो घर के अंदर है, तो बाहर का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर जब हम वो पार्क जाएंगे और पार्क में जाकर वॉक करेंगे या लिफ्ट से जब बाहर निकलेंगे
क्लब हाउस, जिम, जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा तो है वो एरिया आपको थोड़ा सा वाइड मिलता है। तो ये अब आ जाते हैं नोएडा एक्सटेंशन के, नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा। तो इसे मैं थोड़ा सा लेता हूँ, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर सही आ जाए एक ही विंडो में। अब ठीक है, देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं जेपी ग्रीन्स के। तो जेपी ग्रीन्स है टॉप में, तो जेपी ग्रीन्स का 70% है ना। और पूर्वांचल, रॉयल सिटी, ये सब भी आपका लगभग 69-70 है। और ए सिटी ये भी 70 है। गौर सिटी ये भी है 70 से प्लस ही है थोड़ा सा। निराला स्टेट का जो फेज 2 है वो भी 70 है। एस्पायर, अब हम आते हैं इटर्निया जो नया बन रहा है, वो 69.97, 70 ही मानेंगे, सिर्फ क्या ही कम, लगभग बराबर ही है। और अजनारा होम्स 70, निराला ट्राया 69.9 और सीआरसी जॉयस ये है 61, जो सबसे कम है। तो अभी तक जो इतनी मैंने डेटा देखा उसमें सीआरसी जॉयस का जो है सबसे कम है। अभी सीआरसी जॉयस में भी जो सीआरसी जो छोटा साइज है 2 BHK, 2 BHK का जो लोडिंग है बहुत ज़्यादा है, 61% मात्र इसको कारपेट एरिया मिल रहा है। और 1040 और 1395 इसमें भी 62, ये दो जो है मुझे बहुत ही कम लगे। आई नॉट श्योर वाई ये इतना कम है। और फिर बाकी जो साइजेस है उसमें लगभग ठीक है, 69 जो कि एक एवरेज है, वो सही लगा। और अब अपने आते हैं अम्रपाली ये वेरोना। वेरोना हाइट्स जो है टॉपर है रैंक में 75% के साथ 75% मार्क्स लाके। देखिए इसीलिए जो अम्रपाली की जो प्रोजेक्ट होते हैं वो आपको देखना है, वो बड़े लगते हैं। उसमें से भी वेरोना हाइट्स के सबसे ज़्यादा यहाँ पर निकल के आया है 75%। 1300 स्क्वायर फीट का 2 BHK 975 स्क्वायर फीट। वेरोना हाइट दूसरा है जो 1500 स्क्वायर फीट साइज है और 1085 उसका कारपेट और 72%। और ड्रीम वैली का 69-70, ये लगभग ठीक बराबर ही है ऑलमोस्ट, बाकी के जैसा ही है। लेकिन जो उसमें विनर आज के डेट में निकल के आता है वो तो अपना अम्रपाली का वेरोना हाइट्स है। तो वेरोना हाइट्स के जो बायर्स हैं वो इस बात से खुश हो सकते हैं कि उनको जो कारपेट एरिया है वो बाकी सभी सोसाइटियों से वो ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग कम है। और इस वजह से घर में जो वो आपका बड़ा लगेगा, लेकिन हो सकता है सोसाइटी और बाकी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आपको कॉम्पैक्ट लगी, क्योंकि स्पेस जो होता है वो 100% ही है। 100% में डिवाइड होता है 75% और 25%, है ना। तो थोड़ा सा आपको आउटर एरिया कॉम्पैक्ट मिलेगा, जैसा कि है ही। आप वेरोना हाइट्स में A to Z टावर है, लगभग 26 टावर है। और हर टावर के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, या हर टावर की जो लिफ्ट लॉबी का एरिया वगैरह है, या फिर एक फ्लोर पे जब 8-8 10-10 फ्लैट जब निकाले जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आउटर एरिया कम हो जाता है, लेकिन आपका जो अंदर का एरिया जिसपे आप रहते हैं वो एरिया जो है आपका वो बड़ा रहता है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप किस सोसाइटी में रहते हैं, आप चाहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हो या उसका जो एक्चुअल डेटा है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, चैट पे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।